ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। यह ब्रह्मांड एक रहस्य है और उस रहस्य से भी बड़ा है आत्मा का वह मौन गीत जो अनादिकाल से अनसुना चला आ रहा है। जब कोई मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है तो उसे सिर्फ अंधकार नहीं दिखता, बल्कि उस अंधकार के पार एक सूक्ष्म उजाला टिमटिमाता दिखाई देता है। वही उजाला आत्मा की यात्रा का आरंभ बिंदु है। आत्मा कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई दर्शन नहीं। आत्मा तो स्वयं तुम्हारा मौलिक अस्तित्व है, वह जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। मन बदलता है, शरीर नष्ट हो जाता है, भावनाएं आते जाते बादलों की तरह गुजरती हैं, लेकिन आत्मा स्थिर है, चिरंतन है, अविचल है। जब एक साधक ध्यान में बैठता है और अपने भीतर उतरने का साहस करता है, तो वह पहली बार देखता है कि उसके चारों ओर जो संसार था वह केवल परछाइयों का नाटक था। असली वास्तविकता तो भीतर है। आत्मा की यात्रा भीतर से ही आरंभ होती है, न कि तीर्थों, पुस्तकों, उपदेशों या मंदिरों से। एक साधारण किसान भी उस यात्रा को शुरू कर सकता है, यदि उसका हृदय शुद्ध हो और उसकी आंखों में सत्य की प्यास हो। हमने आत्मा को इतना जटिल बना दिया है कि लोग डरने लगे हैं। कोई कहता है आत्मा पुनर्जन्म लेती है, कोई कहता है आत्मा स्वर्ग नरक में जाती है, कोई कहता है आत्मा का वजूद ही नहीं। लेकिन जिसने एक बार भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श किया, वह जान जाता है कि आत्मा इन सब विचारों से परे है। आत्मा अग्नि की तरह है, वह स्वयं प्रकाशित है। वह जलाती नहीं, लेकिन जो असत्य है उसे भस्म कर देती है। आत्मा की यात्रा वास्तव में यात्रा नहीं, एक विस्मरण की वापसी है। हम वही हैं, लेकिन भूल गए हैं। यह भूल ही संसार है और इस स्मृति की पुनः प्राप्ति ही मोक्ष है। आत्मा के रहस्य को समझना हो तो शब्दों को छोड़ना पड़ेगा, तर्कों को त्यागना होगा और भीतर की गहराइयों में डुबकी लगानी होगी। जब मन शांत होता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब श्वास गहराई से भीतर उतरती है, तब आत्मा की एक झलक दिखाई देती है। वह झलक कोई दृश्य नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई आकृति नहीं। वह एक अनुभव है जो न तो कहा जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। आत्मा के इस अनुभव को जिसने एक बार भी छू लिया, वह संसार के सारे आकर्षणों से विरक्त हो जाता है, क्योंकि फिर वह जान जाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा की यात्रा में न कोई शुरुआत है, न कोई अंत। यह यात्रा तो केवल चेतना की परतों को खोलने का क्रम है। हर ध्यान, हर मौन, हर प्रेमपूर्ण क्षण आत्मा के उस रहस्य को थोड़ा और खोलता है, थोड़ा और निकट लाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा का अनुभव केवल मुनियों, योगियों या सन्यासियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा सबके भीतर है। गृहस्थ हो या योगी, बच्चा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, जो भीतर जाने की हिम्मत करता है वही आत्मा को जानता है। यह यात्रा अकेले की जाती है। इसमें कोई साथी नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता। स्वयं ही मार्ग बनता है, स्वयं ही राही होता है और स्वयं ही मंजिल। आत्मा की आवाज बहुत कोमल होती है। वह चीखती नहीं, पुकारती नहीं, बस मौन में संकेत देती है। जिसे मौन सुनना आ गया, उसे आत्मा का संगीत भी सुनाई देने लगता है। मनुष्य जन्म केवल खाने, पीने, भोगने, मरने के लिए नहीं मिला है। यह जन्म आत्मा की उस दिव्य यात्रा के लिए है जो हमें हमारी मूल स्थिति, शुद्ध चैतन्य, आनंद स्वरूप सत्ता तक ले जाती है। जब तक हम इस यात्रा को न शुरू करें, जीवन अधूरा है। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, चाहे कितनी भी प्रसिद्धि हो, चाहे कितनी भी उपलब्धियां हो, अगर आत्मा को न जाना तो सब व्यर्थ है। आत्मा के बिना जीवन एक गुफा है, बाहर से भव्य, भीतर से अंधकारमय।
तो क्या करें इस यात्रा को शुरू करने के लिए? पहला कदम है मौन। कुछ समय के लिए संसार की चिल्लाहट से बाहर आओ। कुछ समय के लिए अपने फोन, टीवी, बातों और भागदौड़ से हटकर बैठो। एकांत में आंखें बंद करो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न आग लगा सकता है अगर सही से पूछा जाए। जब यह प्रश्न भीतर उठता है तब आत्मा के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह द्वार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, हृदय की गहराई में। यह वह द्वार है जहां से होकर तुम अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, भय से प्रेम की ओर और संदेह से विश्वास की ओर बढ़ते हो। यही आत्मा की यात्रा है, एक एक कदम भीतर की ओर। जब तक यह यात्रा पूरी न हो तब तक संसार तुम्हें बार बार खींचेगा, मोह करेगा, भ्रमित करेगा। लेकिन जिसने यह यात्रा शुरू कर दी उसके भीतर एक नई ज्योति जल उठती है जो मार्गदर्शन करती है। यही ज्योति गुरु बनती है, यही ज्योति ईश्वर बनती है और यही ज्योति अंततः तुम्हें तुमसे मिलवाती है। जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है तो वह बाहर से भीतर की ओर नहीं जाती, बल्कि भीतर से भीतर के और भी सूक्ष्म तल पर उतरती चली जाती है। यह एक गहराई की ओर बढ़ता हुआ रास्ता है जहां हर मोड़ पर एक नया द्वार खुलता है। हर द्वार के पार एक नया रहस्य और हर रहस्य के भीतर छिपा होता है स्वयं का कोई नया चेहरा। आत्मा को जानना मतलब खुद से 1000 बार मिलना, हर बार एक नए रूप में, हर बार एक नए सत्य के स्पर्श में। यह यात्रा पग पग पर तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से टकराती है, तुम्हारी धारणाओं को तोड़ती है और अंततः तुम्हें निर्विकार, निर्व्यक्त, निशब्द स्थिति में पहुंचा देती है जहां तुम केवल हो, न कोई नाम, न कोई रूप, न कोई परछाई। बहुत से साधक सोचते हैं कि आत्मा तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुछ सीखना होगा, ढेर सारी किताबें पढ़नी होंगी या कठिन तप करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा तक पहुंचने के लिए कुछ सीखना नहीं, बल्कि बहुत कुछ भूलना होता है। यह यात्रा ज्ञान की नहीं, विस्मरण की है। जितना तुम संसार के बारे में जानते हो उतना ही तुम्हारी दृष्टि उलझती जाती है और जब एक दिन सब ज्ञान धुंधला पड़ने लगे तब भीतर से एक सीधी, निर्मल, स्वच्छ रोशनी फूटती है। यही आत्मा की आभा है। यह आभा बाहर से नहीं आती, न ही किसी देवी देवता का प्रसाद है। यह तुम्हारे भीतर ही हमेशा से जल रही थी, बस तुमने उस पर अपने विचारों की परतें डाल दी थीं। प्रत्येक आत्मा अनोखी होती है और उसकी यात्रा भी उसी तरह अद्वितीय। कोई प्रेम से चलता है, कोई मौन से, कोई पीड़ा से, तो कोई विसर्जन से। किसी के लिए आत्मा का द्वार पहली बार टूटते हुए हृदय के माध्यम से खुलता है, किसी के लिए गहरे ध्यान में बैठकर। लेकिन एक बात समान है, वास्तविकता का सामना। आत्मा की यात्रा वही कर सकता है जो स्वयं की झूठी परतों को गिराने का साहस रखता हो। यह यात्रा भीतर के अंधेरे से होकर जाती है, जहां तुम्हें अपना भय, क्रोध, अहंकार, वासना और पाप सब कुछ देखने को मिलेगा। लोग बाहर के नरक से डरते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा का पहला चरण ही है भीतर का नरक देखना। जब तुम वह सब स्वीकार कर लेते हो, जब तुम भागना छोड़ देते हो, तब तुम उस अंधेरे के पार पहुंचते हो जहां शुद्ध प्रकाश की झलक मिलती है। इस झलक को ही कभी ऋषियों ने साक्षात्कार कहा, कभी योगियों ने समाधि कहा और कभी भक्तों ने प्रभु दर्शन। लेकिन नामों से भ्रम मत खाओ। आत्मा को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं, कोई एक रास्ता नहीं, कोई एक धर्म नहीं। आत्मा किसी एक भाषा की बंदिनी नहीं है, किसी एक मूर्ति में सीमित नहीं है। आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई, न बौद्ध। आत्मा केवल आत्मा है, शुद्ध चेतना, असीम आकाश जो हर जीव के भीतर है, हर पल धड़क रहा है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते। इस यात्रा में जब तुम थोड़ी देर टिकने लगते हो, मौन में बैठने लगते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान की अग्नि में जलने लगते हो, तब भीतर से एक संगीत फूटता है। यह कोई कानों से सुनाई देने वाला स्वर नहीं, यह हृदय से उठने वाला कंपन है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ गा रही हो। हर पत्ता, हर ध्वनि, हर दिशा एक ही बात कह रही हो, तू वही है जिसे तू खोज रहा है।
तब पहली बार एक आत्मिक आनंद का अनुभव होता है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं, केवल अस्तित्व की सच्चाई से उपजता है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहते। तुम्हारे शब्दों में प्रेम आ जाता है, आंखों में करुणा, चाल में मौन और जीवन में सरलता। आत्मा की यात्रा तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हें पुनः गढ़ती है। वह तुम्हारे अस्तित्व की परतें छीलती है, जैसे कोई मूर्तिकार एक पत्थर को काट कर उससे भगवान की प्रतिमा निकालता है। यही कार्य आत्मा स्वयं करती है। वह तुम्हारे झूठे मैं को तोड़ती है ताकि सच्चा मैं प्रकट हो। और जब वह सच्चा मैं जागता है, तब तुम न तो संसार से भागते हो न उसमें डूबते हो। तुम संसार में रहते हुए भी एक अलग चेतना में जीने लगते हो। यही स्थिति है जीवन मुक्त की, वही जो चलते फिरते ध्यान की अवस्था में होता है, वही जो मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाता है, वही जो भीतर की रोशनी से बाहर की दुनिया को आलोकित कर देता है। तुम सोच सकते हो कि यह सब बहुत दूर की बात है, लेकिन नहीं, आत्मा की यात्रा दूर नहीं है। यह बस एक पल की बात है। जब तुम आंखें बंद करते हो और एक बार भी पूरी सच्चाई से, पूरे समर्पण से अपने भीतर झांकते हो, वही पहला कदम यात्रा का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। आगे सब कुछ उसी की लहर में बहता जाता है। आत्मा तुमसे छुपी नहीं है, बस तुम्हारे विचारों का कोहरा घना है। जैसे ही कोहरा छोड़ता है, आत्मा का सूरज उगाता है, और इस सूरज की किरणों में जो पहला स्पर्श होता है, वह न प्रेम जैसा होता है न शांति जैसा। वह सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता। शब्द वहां पहुंच ही नहीं पाते। वहां केवल अनुभव है, केवल मौन है, और उस मौन में एक दिव्य नृत्य है जहां आत्मा अपने आप में खो जाती है। यही है यात्रा का रहस्य कि जो खोता है वही पाता है, जो मिटता है वही खिलता है, और जो स्वयं को छोड़ देता है वही स्वयं को जानता है। जब कोई साधक आत्मा की यात्रा पर गहराई से उतरता है, तो वह अनुभव करता है कि यह कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है, एक वृत्त जिसमें तुम बार बार लौटते हो, बार बार उसी द्वार पर खड़े हो जाते हो जहां से यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन हर बार जब तुम लौटते हो, तुम वही नहीं होते। तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होता है, दृष्टिकोण, भाव, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण चेतना। यही आत्मिक विकास की वास्तविक पहचान है। तुम बाहर से भले वही दिखो, लेकिन भीतर से एक नया ब्रह्मांड बन चुका होता है। इस यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब बाहरी दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है। वे वस्तुएं जो कभी आनंद देती थीं, पैसा, यश, संबंध, सुख, सुविधाएं, अब केवल एक परछाई सी लगती हैं। साधक को ऐसा नहीं लगता कि वे बुरे हैं, बल्कि वह समझता है कि ये सब अस्थायी हैं। यह बोध कोई अवसाद नहीं लाता, बल्कि एक विचित्र प्रकार की शांति और वैराग्य भर देता है। यह वैराग्य न उदासी है, न पलायन, यह तो परिपक्वता है, अनुभव की गहराई है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलते खेलते अचानक बड़ा हो जाए और उसे जान जाए कि असली खेल जीवन का है, आत्मा का है। और यह तब होता है जब साधक पहली बार भीतर के मौन से दोस्ती करना शुरू करता है। यह मौन बाहर की चुप्पी नहीं है, यह भीतर की वह गहराई है जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं। यह वह अवस्था है जहां केवल तुम हो, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना किसी कहानी के। और यह अवस्था तुम्हें डराती है, क्योंकि पूरा जीवन तुमने एक पहचान के सहारे जिया है। मैं कौन हूं? इसका उत्तर तुमने हमेशा बाहर से लिया है। मैं एक बेटा हूं, एक पिता हूं, एक डॉक्टर हूं, एक कलाकार हूं। लेकिन जैसे ही आत्मा की रोशनी अंदर फैलने लगती है, ये सारी पहचानें जलने लगती हैं। अब केवल एक ही उत्तर बचता है, मैं हूं। और यही मैं हूं तुम्हें उस विराट सत्ता से जोड़ता है जिसे अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह या निःसत्व शून्यता। लेकिन आत्मा को कोई नाम नहीं चाहिए। आत्मा का संबंध नामों से नहीं, अनुभव से है।
और यह अनुभव तब घटता है जब तुम पूरी तरह से समर्पण करना सीख जाते हो अपने विचारों का, अपने डर का, अपनी कामनाओं का। तुम जब हर चीज छोड़ देते हो तब एक अकल्पनीय चमत्कार घटता है। तुम खुद को पा लेते हो, पर यह खुद को पाना कोई स्थिर मंजिल नहीं है। आत्मा की यात्रा किसी अंतिम मुकाम तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि निरंतर गहराई में उतरते जाने का नाम है। तुम जितना अंदर जाते हो उतनी ही और गहराइयां खुलती जाती हैं। जैसे किसी महासागर के तल में छिपे रत्न एक मिलते ही दूसरा और गहरा रत्न दिखने लगता है। और सबसे गहराई में जो रत्न है वह है पूर्णता का अनुभव, जहां न कुछ और जानने की लालसा बचती है, न पाने की, वहां केवल होने की स्थिति रह जाती है। अब तुम जीवन को किसी बोझ की तरह नहीं, एक लीला की तरह देख पाते हो। तुम जान जाते हो कि यह संसार एक महान नाटक है और तुम इसके पात्र भी हो, साक्षी भी। तुम अब दूसरों से लड़ते नहीं, शिकायतें नहीं करते, प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई देता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है जैसे तुम हो। कोई थोड़ा पीछे है, कोई आगे, लेकिन सब उसी मूल स्रोत की ओर लौट रहे हैं। तब करुणा अपने आप फूट पड़ती है। वह करुणा जो उपदेशों से नहीं आती, किताबों से नहीं आती, बल्कि आत्मा के अनुभव से आती है। वह करुणा जो कहती है, मैं तुम्हें समझता हूं क्योंकि मैं भी वही रास्ता चला हूं। यही वह क्षण होता है जब तुम न केवल साधक बनते हो, बल्कि प्रकाशवाहक बन जाते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए ध्यान बन जाती है। तुम्हारा मौन एक मार्गदर्शन बनता है। अब तुम बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह सकते हो, क्योंकि आत्मा अब तुम्हारे भीतर से बोलने लगी है। इस अवस्था में जीवन और मृत्यु दोनों का भेद मिटने लगता है। तुम अब मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि आत्मा की यात्रा में मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे एक लहर सागर में लौट जाए, वैसे ही आत्मा वापस अपने मूल स्रोत में विलीन होती है। मृत्यु अब एक विदाई नहीं लगती, बल्कि घर वापसी लगती है। आत्मा की यह यात्रा चुपचाप चलती रहती है, जैसे दीपक की लौ जो बिना आवाज के जलती है, लेकिन अंधकार को चीर देती है। जो एक बार इस लौ को देख लेता है, वह फिर संसार के अंधेरे से नहीं डरता। वह जान जाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई दुहक प्रवेश नहीं कर सकता, और वह स्थान तुम हो, तुम्हारी आत्मा। और यह रहस्य जितना गहरा होता जाता है, उतना ही तुम्हारा जीवन सुंदर होता जाता है। सरल, सहज, गूढ़, लेकिन हल्का। अब न कोई बोझ है, न कोई भय, न कोई पराधीनता। अब केवल मुक्त उड़ान है। जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ता चला जाए, बिना दिशा पूछे, बिना मंजिल सोचे, क्योंकि उसे पता है कि वह उड़ रहा है। यही उसकी पूरी उपलब्धि है। आत्मा की यात्रा का यही रहस्य है कि तुम जहां से चले थे वहीं पहुंचते हो। फर्क इतना होता है कि जब चले थे तो तुम अंधे थे, और जब लौटे तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी थीं। यही जागरण है, यही मुक्ति है, यही पूर्णता है। जब आत्मा की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, तब वह पहचान लेती है कि वह कभी कहीं गई ही नहीं थी। वह सदा वहीं थी, परम चेतना में, ईश्वर की गोद में, उस मौन की गहराई में जो न कभी टूटा, न कभी जन्मा। यह संसार, यह जीवन, यह शरीर, ये विचार, सब कुछ एक यात्रा का आभास थे, एक सीखने की प्रक्रिया, एक खेल जिसे आत्मा ने खुद के ही विकास के लिए रचा था। और इस गहन यात्रा के अंतिम चरण में जब साधक पूर्णता को अनुभव करता है, तब वह जानता है कि जो वह बाहर खोजता रहा, वह हमेशा उसके भीतर था। यह बोध क्रांति है। यह वह क्षण है जब आत्मा मुस्कुराती है, एक दिव्य मुस्कान जो कहती है, मैं सदा मुक्त थी, केवल भूल में थी कि बंधन में हूं। अब साधक न केवल स्वयं के लिए जीता है, वह अब एक प्रकाश स्रोत बन जाता है जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक है। वह अब उपदेश नहीं देता, वह अपने मौन, अपने प्रेम, अपने व्यवहार से शिक्षा देता है। उसकी आंखें बोलती हैं, उसका चलना ध्यान है, उसका जीवन एक जीवित प्रार्थना बन जाता है। और यही वह अंतिम रहस्य है
आत्मा की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ स्वयं को जानना नहीं, बल्कि अन्य आत्माओं को भी जगाना है। तब जीवन एक सेवा बन जाता है, एक समर्पण। अब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो, क्योंकि तुम जानते हो वे तुम ही हैं, एक और रूप में। और यही बोध करुणा को जन्म देता है, जो सच्चे प्रेम से भी गहरी होती है। यह करुणा किसी अहं से नहीं, किसी कर्तव्य से नहीं, बल्कि स्वभाव से उत्पन्न होती है, जैसे फूल से सुगंध। इस अवस्था में व्यक्ति अब आलोचना नहीं करता, तुलना नहीं करता, निंदा नहीं करता, वह केवल प्रेम करता है। और यह प्रेम किसी भावना पर निर्भर नहीं करता, यह तो अस्तित्व का स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है, वैसे ही आत्मा का प्रेम सभी जीवों पर समान रूप से बरसता है। यही है परम प्रेम, जो न शर्तों में बंधा है, न उम्मीदों में। अब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि मृत्यु अब अंत नहीं, बल्कि उस यात्रा का पूर्ण विराम है, जिसमें आत्मा ने स्वयं को अनुभव किया, स्वयं को जाना और अंततः स्वयं में ही विलीन हो गई। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही परिपूर्णता है। और अब मेरे प्रिय आत्मीय बंधु, यदि तुमने इस आत्मा की यात्रा को इन शब्दों के माध्यम से थोड़ा भी अनुभव किया है, तो समझो कि तुम भी उस मार्ग पर हो, तुम्हारी भी आत्मा जाग रही है। यह कोई छोटा अनुभव नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र मोड़ हो सकता है। अंत में एक सुंदर संदेश, तुम वह नहीं हो जो तुमने अपने बारे में सोचा है, तुम वह हो जो अनंत ने तुम्हारे लिए सोचा है। आत्मा का रहस्य यही है, स्वयं को भूलकर स्वयं को पाना। इस सुंदर यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर यह वीडियो, यह अनुभव, यह शांति भरा संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने आत्मीय मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और गूढ़ आध्यात्मिक यात्राओं में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली दिव्य अनुभूति आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। आपके भीतर की आत्मा को प्रणाम। जय चेतना, जय प्रेम, जय आत्मा।